हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में आए हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। आखिर वो कर क्या रहे हैं या कौन सी गलती वो कर रहे हैं जिससे कि उनके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और उन्होंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन वो स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए ही है कि आखिर हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं और कहाँ गलती करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीधा समझने का प्रयास करते हैं। मैं सीधा ऑक्शन बिल्डर पे आ गया हूँ और मैं ऑक्शन चेन पे आ गया हूँ। ठीक है, ऑक्शन चेन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक ऑक्शन बायर के कितने परसेंटेज होते हैं किसी भी ट्रेड में विन करने के, और ऑक्शन सेलर के कितने परसेंट होते हैं किसी भी ट्रेड में विन करने के। वो हम लोग अगर समझ लेंगे तो हम लोगों का आधा काम आसान हो जाएगा और आधा माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोगों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है। तो और यहाँ पे हम बाई करके देखते हैं एक ऑक्शन को। जैसे 24,000 का हमने एक ऑक्शन बाई किया और बाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितने परसेंट हैं। यानी कि ये जो हमने 24,000 का ऑप्शन बाई किया है, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर गलती कहाँ कर रहे हैं। तो चलिए हमने एक स्ट्राइक प्राइस यानी 24,000 का, यहाँ पे देखिए 28 जुलाई का 2026 का 24,000 का कॉल हमने बाई किया। बाई करने के बाद अब उससे नीचे देखिए यहाँ पे कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 38% है। ठीक है, जब हमने इस ट्रेड को बाई किया है तो मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस कितने परसेंट है, 38% है। और इस ट्रेड में हमको कितना मार्जिन लगा, यानी कितना पैसा हमको लगा, 17,634 रुपया। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस ट्रेड को करने में हमको पैसा लगा 17,634 रुपये, लेकिन इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 38%। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया ऑप्शन बाइंग की तरफ से। अब सेम चलते हैं वहीं पे 24,000 का हमने एक स्ट्राइक प्राइस सेल किया। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल मैं करके चेक कर रहा हूँ। सेम उसी 24,000 के स्ट्राइक प्राइस का हमने एक लॉट सेल कर दिया। अब हमको कितना प्रॉफिट होने के चांस मेरे कितने हैं वो चल के देख लेते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए 28 जुलाई 2026 का सेम 24,000 का सी हमने इस बार किया, पहले बाई किया था, उसमें चांसेस कितने थे, 38%। लेकिन इस बार हमने सेल किया सेम स्ट्राइक प्राइस को। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो 62% हो गया बढ़ के। अब आप खुद सोचिए कि एक ऑक्शन बायर 17,000 कुछ रुपए लेके मार्केट में आया, उसने इसी स्ट्राइक प्राइस को बाई किया, उसके कितने परसेंटेज हैं, 38%। और वहीं दूसरा आदमी एक आया, उन्होंने इसी स्ट्राइक प्राइस को सेल किया, तो उसके कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के चांस हो गए, 62%। अब आप बताइए कि एक इंसान का चांस पहले से ही तय है कि वो 32 से 33% यानी 38% के आसपास वो विन कर सकता है, लेकिन एक इंसान का चांसेस 62% है, तो यहाँ पे जीतेगा कौन, बिल्कुल जीतेगा वही जिसके 62% चांसेस हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि वहाँ पे उसको पैसा कितना लगा था, मात्र लगा था 17,000 रुपये कुछ पैसे, लेकिन यहाँ पे इनको कितना लगेगा ऑप्शन सेलर को, 2 लाख रुपया। यहीं पर आदमी घबरा जाते हैं क्योंकि सबके पास 2 लाख का कैपिटल होता नहीं है। आते हैं कुछ कम पैसे लेके मार्केट में और सोचते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बना के हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं। ये इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग मिस्टेक वहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के पास अगर 2 लाख नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि जब जीतने के परसेंटेज ही हम लोगों को 37% है या 38% है और यहाँ ऑक्शन सेलर का 62% है, तो ऑटोमेटिक बात है कि जो पैसे ज़्यादा लगाएंगे उसके चांसेस ज़्यादा होंगे ही होंगे और वो ज़्यादा बार जीतेंगे भी। यही वजह है कि ऑक्शन बायर बहुत कम पैसे बना पाते हैं और ऑक्शन सेलर जो होते हैं वो अक्सर पैसा बना के निकल जाते हैं इस मार्केट से। तो चलिए यहाँ पे समझ लिए, और इसी तरीके से मैं एक उदाहरण आपके सामने और लेके आया हूँ, वो भी समझ लेते हैं यहीं पर। चलिए मैं इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये आज का ही चार्ट है। ठीक है, क्यों ऑक्शन सेलर पैसे ज़्यादा कमाता है और ऑक्शन बायर नहीं कमा पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, ये पहले देखिए कि ये यहाँ पे डबल टॉप जो आया, ये यहाँ आया और फिर ये डबल टॉप यहाँ पे बना के, यहाँ पे देखिए जब मार्केट यहाँ पे था तो प्राइस कितना था इसका, देखिए ये वाला जब मार्केट यहाँ था तो प्राइस कितना था यहाँ पे इसका, 124 रुपये। लेकिन फिर नीचे गया, फिर दोबारा मार्केट यहीं लगभग आया, थोड़ा सा ही नीचे रहा, लेकिन प्राइस क्या उसके लगभग भी आ पाया,
देखिए यहाँ पे आप देखिए, पहले आप समझ जाएंगे आसानी से क्या प्राइस उनके लगभग पहुँच पाया नहीं, क्योंकि वो लगभग इस धागे तक पहुँचा लेकिन प्राइस आपका यहीं पे रह गया, तकरीबन 10 रुपये कम रह गया। अब आप समझिए यही होता है थीटा डी के, जो ऑक्शन बायर को बहुत नुकसान देता है थीटा, कि मार्केट मूव तो कर गया, मार्केट तो वहाँ तक पहुँचा लेकिन प्रीमियम वहाँ तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? इसलिए नहीं पहुँचा कि इसमें इस प्रीमियम के साथ साथ टाइम वैल्यू भी होता है। धीरे धीरे करके मार्केट वहाँ पहुँचा, तो टाइम वैल्यू की वजह से ये मार्केट वहाँ नहीं पहुँच पाया। ये इसी वजह से जो होता है ऑक्शन बायर को लॉस हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण आपके सामने है कि जब मार्केट यहाँ पे था तो प्रीमियम यहाँ था, मार्केट फिर दोबारा घूम फिर के वहाँ आया लेकिन प्रीमियम वहाँ नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं प्रीमियम वहाँ नहीं आ पाया, बहुत नीचे रह गया। और ये ऑक्शन सेलर को फ़ायदा हो गया। मान के चलिए कि जो भी ऑक्शन सेलर यहाँ पे ऑक्शन सेल करके बैठे होंगे तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, वो अभी तक बैठे हुए होंगे। वहीं ऑक्शन बायर अगर बाय किए होंगे तो उनका टारगेट वहाँ तक तो गया ही नहीं, तो उसको तो लॉस होगा ही हो। यही वजह है कि ऑक्शन बायर को अक्सर लॉस हो जाता है। तो अब बात रही कि जिसके पास कम पैसे हैं आखिर वो क्या करे। स्टॉक मार्केट में एक ऑक्शन बाइंग करने के लिए 17,000 लग रहा था, हमने देखा। वहीं ऑक्शन सेलिंग करने के लिए एक लॉट हम लोगों को 2 लाख लग रहा था। अब जिसके पास 2 लाख नहीं है और उसको भी ऑक्शन सेलिंग करना है तो उसको क्या करना चाहिए, तो चलिए समझते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको स्टॉक मार्केट ना करके उनको आ जाना चाहिए क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में या तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का आप अकाउंट ओपन कर लीजिए या CoinDCX का कर लीजिए। हमने CoinDCX का भी अकाउंट ओपन करके रखा है और डेल्टा एक्सचेंज, तो मैं CoinDCX पर भी लेके समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कम मार्जिन भी है तो यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं और देखते हैं कितना मार्जिन लगता है। देखिए ऑप्शन चेन बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ भी ओपन हो गया। अभी देखिए मेरा एक ट्रेड चल भी रहा है। यहाँ पे देखिए 25 दिसंबर का 80,000 का कॉल हमने सेल किया। यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम देखिए सेल है ना। और वहीं पे 26 मार्च 2027 45,000 का पुट हमने सेल किया है। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल दोनों में हमको प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग में यही एक फ़ायदा है, लेकिन बाइंग अगर करते तो पक्का था कि हमको लॉस हो रहा होता, एकदम गारंटी बता रहे हैं कि हमको लॉस हो रहा होता। लेकिन सेलिंग हम किए हैं तो इसमें फ़ायदा हो रहा है, दोनों में फ़ायदा हो रहा है। ओवरऑल हमको 1370 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हमने किया है दोनों लेग, कॉल को भी सेल हमने किया है। यहाँ पे देखिए 80,000 का कॉल हमने सेल किया है और 45,000 का पुट हमने सेल किया है। सेलिंग में एक ये बेनिफिट है कि बाइंग में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आता है कि बाइंग को ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, लेकिन वहीं ऑप्शन सेलर को ये प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ऑप्शन सेलर को सिर्फ ये देखना है कि मार्केट कहाँ नहीं जा सकता है, जैसे हमको लग रहा है कि मार्केट BTC 1,20,000 के लगभग चल रहा था 2-3 महीना पहले और हमने 45,000 का सेल किया है। अब आप अनुमान लगाइए कोई चीज़ 1,20,000 का है, वो क्या 45,000 जा सकता है? देखिए होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन चांस कितने हैं? बहुत कम चांसेस है। 45,000 वो नहीं जा सकता है, तो हमने 45,000 का पुट सेल कर दिया। उसी तरीके से तो चलिए समझते हैं इसमें। अब जब हम क्रिप्टो में हम लोग आते हैं तो इसमें मार्जिन हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को समझ में ये आ गया कि ऑप्शन सेलिंग बेहतर है, और क्रिप्टो में भी आके हम लोगों को ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग ही करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये सारा स्ट्राइक प्राइस है, किस दिन का आपको करना है। लेकिन हम लोगों को कभी भी ट्रेडिंग करना चाहिए तो वो इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोगों को कम से कम मंथली ट्रेड करना चाहिए। मान के चलिए कि जैसे 15 जुलाई है तो इसका मंथली क्या है 31 जुलाई को हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जितना दूर का हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, जितना दूर का हम एक्सपायरी लेंगे, उतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस हमको ज़्यादा है और उतना ज़्यादा वाइड रेंज हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान के चलिए हमको क्या प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कहाँ नहीं जा सकता है। हमको अभी फ़िलहाल लग रहा है कि इस महीना में मार्केट 56,000 तो नहीं आएगा इस महीना में। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, ठीक है, 56,000 का स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन क्या है 56,000 है ना, यहाँ पे सेल, ये हमने 56,000 का यहाँ पे ऑप्शन सेल डाल दिया, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए कम से कम 100 लॉट डालना है, 100 लॉट, ठीक है। 100 लॉट डालेंगे तो कितना मार्जिन लग रहा है, 100 BTC हो गया 0.01, ठीक है, 0.01 यानी 100 लॉट हुआ। कितना मार्जिन हमको लग रहा है, यहाँ पे देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, मात्र 3217 रुपये, ठीक है। 100 लॉट पे हमने बाय किया है, 100 लॉट 3217 रुपये हमको मार्जिन लग रहा है। और इसमें हमको प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो यहाँ पे हम इस पे जाते हैं, यहाँ पे हमको दिखाएगा इसमें हमको प्रॉफिट हालांकि 300 का, पैसा भी तो हमको कम ही लग रहा है ना, मात्र 3200 का, प्रॉफिट भी हमको 300 का हो सकता है। इसी के जगह पे हम 0.01 के जगह पे
हम इसको 9 कर देते हैं, 0.09 कर देते हैं। तो अब हमको कितना मार्जिन लग रहा है, यहाँ पे देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड कितना हो गया, 28,964 रुपया। ठीक है, अब हम इसमें कितना कमा सकते हैं, इसमें हम 2700 रुपये कमा सकते हैं। बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मार्जिन अगर मेरा ज़्यादा लगेगा, यानी 30,000 भी लेके अगर हम आते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो 2700 रुपये महीना में इसको कमा सकते हैं इसमें से। और ये आपको 90% मान के चलिए कि ये आपकी जेब में आ जाएगा, 90% चांस। तो ये ट्राई आप कर सकते हैं, जिसके पास कम पैसे हैं वो ऑप्शन सेलिंग में आके, क्रिप्टो में आके ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने बिल्कुल चल रहा है ना मेरा ऑप्शन सेलिंग। देखिए इस लेग में भी प्रॉफिट हो रहा है, इस लेग में भी प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि और आपको समझ में ये आना चाहिए कि मान के चलिए हमने कॉल और पुट दोनों सेल किया है, तो एक में अगर प्रॉफिट आया तो एक में लॉस होना चाहिए। ये बाइंग में होता है। जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे और दोनों तरफ का अगर आप बाइंग करेंगे तो पक्का है कि एक तरफ लॉस एक तरफ प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऐसा भी दिन आता है कि आपको दोनों लेग में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको एट द एंड, यानी कि जब ये दिन करीब आ जाएगा और मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक है दोनों तरफ का प्रीमियम को जीरो होना है, तो दोनों तरफ हमको प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट होगा। मेरा ट्रेड देखिए पहले कितना लॉन्ग टर्म का है, ये भी समझने वाली बात है। ये हमने एक्सपायरी कब का लिया है, 25 दिसंबर, जबकि अभी कौन सा चल रहा है महीना, जुलाई चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीना आगे का हमने कॉल सेल किया है, पहले समझिए। और 26 मार्च 2027 का, यानी 8 महीना मतलब और आगे का हमने पुट सेल किया है, यानी 45,000 का। सोचिए कितना लंबा मेरा समय है, और ये ट्रेड मेरा जब तक चलते रहेगा। सोचिए इतना लंबा ट्रेड हम होल्ड कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। जितना लंबा आप ट्रेड को होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस आपको ज़्यादा है, उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलेगा। तो ये कहाँ से हमको मिलेगा एक्सपायरी इस तरह की, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, 26 मार्च है, 25 जून तक का भी यहाँ पे अवेलेबल है। सोचिए अभी से लेके 11 महीना आगे का भी अगर चाहें तो आप स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट है ऑप्शन सेलिंग में। आप ऑप्शन सेलिंग बाइंग में भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन बाइंग में चांसेस कितने हैं आपको देख ही लिया आपने, 38%। तो जब बाइंग में हमको चांस कम मिल रहा है और सेलिंग में हमको ज़्यादा मिल रहा है तो हमको सेल करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत माइंड क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुक्रिया।